पेट्रोल और गैस की उपलब्धता को लेकर अगर परेशान हो रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए। अब ये परेशानी अनाज तक पहुंचने ही वाला है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आने वाला संकट सिर्फ शेयर बाजार, तेल के दाम या अंतरराष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार खतरा सीधे रसोई में उतरने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मध्य पूर्व में तनाव और अल नीनो का खतरा इसी तरह बढ़ता रहा तो अगले 6 से 12 महीनों में दुनिया खाद्य संकट की ऐसी मार झेल सकती है जिसमें सबसे पहले गरीब की थाली खाली होगी। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं होगी, रोटी की भी होगी। जरूरी बात में आपका स्वागत है। दुनिया में जब भी युद्ध, तेल और मौसम एक साथ बिगड़ते हैं, सबसे पहले असर गरीब आदमी की थाली पर पड़ता है। अभी वही खतरा सामने खड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चेतावनी कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO दे रही है। मतलब मामला अफवाह या डर फैलाने का नहीं बल्कि आने वाले संकट की आधिकारिक घंटी बज चुकी है। और भारत जैसे देश के लिए ये खतरा सिर्फ वैश्विक संकट नहीं, सीधे सीधे राशन, रसोई और रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल है। भारत में आम आदमी अभी तक महंगाई को पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और सब्जियों के दाम में महसूस करता रहा है। लेकिन अब जो तस्वीर बन रही है वह कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये संकट सिर्फ किसी एक चीज का नहीं, पूरी खाद्य व्यवस्था का है। यानी खेत से लेकर मंडी तक, ट्रक से लेकर दुकान तक और राशन कार्ड से लेकर रसोई तक, हर कड़ी पर दबाव बढ़ने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की उस नस की तरह है जहां से तेल की सप्लाई बहती है। अगर वहां तनाव बढ़ता है या रास्ता बाधित होता है तो तेल महंगा होगा। तेल महंगा मतलब डीजल महंगा। डीजल महंगा मतलब ट्रैक्टर महंगा चलेगा, सिंचाई महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, फिर खाद और बीज के दाम बढ़ेंगे, किसान की लागत बढ़ेगी। किसान या तो कम बोएगा या फिर महंगी फसल उगाएगा। नतीजा, बाजार में अनाज कम और महंगा मिलेगा। यही वह चेन है जिसे FAO सिस्टमैटिक शॉक कह रहा है। ये कोई अचानक आने वाली आफत नहीं होगी, ये धीरे धीरे घर में घुसने वाली आग होगी। पहले तेल के दाम बढ़ेंगे, फिर खाद गायब होगी, फिर दाल महंगी होगी, फिर राशन की दुकानों पर लाइनें बढ़ेंगी और आखिर में सरकारें ये समझाने लगेंगी कि वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि यहाँ करोड़ों लोग आज भी सरकारी राशन पर निर्भर हैं। मुफ्त अनाज योजना ने लोगों को राहत जरूर दी है, लेकिन इसने ये भी दिखा दिया कि देश में कितने परिवार अपनी कमाई से पूरा राशन खरीदने की हालत में नहीं है। अगर वैश्विक खाद्य संकट गहराता है तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह इतनी बड़ी आबादी को सस्ता अनाज कब तक दे पाएगी। खतरा सिर्फ गेहूं चावल तक सीमित नहीं रहेगा, असली मार दाल, खाद्य, तेल और सब्जियों पर पड़ेगी। भारत पहले ही खाद्य तेल के मामले में भारी आयात पर निर्भर है। पाम ऑयल से लेकर सूरजमुखी तेल तक दुनिया में कहीं भी संकट आता है तो भारतीय रसोई कांप जाती है। पिछले कुछ सालों में लोगों ने देखा भी है कि कैसे 1 लीटर तेल 90 रुपए से 180 रुपए तक पहुंच गया था। अब अगर तेल संकट और अल नीनो साथ आए तो ये कीमतें फिर बेकाबू हो सकती हैं। अल नीनो भारत के लिए हमेशा डर का दूसरा नाम रहा है। इसका मतलब सिर्फ गर्मी नहीं होता बल्कि मानसून का बिगड़ना होता है। भारत की खेती आज भी बारिश पर बहुत हद तक निर्भर है। अगर बारिश कम हुई, देर से हुई या बेतरतीब हुई तो फसलें खराब होंगी, और जब फसल खराब होती है तब सबसे पहले गरीब आदमी की थाली छोटी होती है। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को शायद शुरुआत में सिर्फ महंगाई दिखेगी, लेकिन गांव में हालात ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वहाँ खेती ही रोजगार भी है और भोजन भी। अगर किसान की लागत बढ़ेगी और पैदावार घटेगी तो उसकी कमर टूटेगी। छोटे किसान पहले से ही कर्ज में दबे हैं। खाद, डीजल और बीज महंगे होने पर वे या तो खेती छोड़ेंगे या कर्ज में और डूबेंगे। इसका असर सिर्फ खेत तक नहीं रहेगा बल्कि पूरे ग्रामीण बाजार पर पड़ेगा। सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत अभी भी संकट आने के बाद जागने वाली व्यवस्था पर चलता है। जब प्याज 100 रुपए किलो हो जाती है तब सरकार स्टॉक चेक करती है। जब दाल महंगी होती है तब आयात की बात होती है। जब राशन कम पड़ता है तब अतिरिक्त अनाज रिलीज होता है। लेकिन इस बार संकट इतना बड़ा हो सकता है कि फायर फाइटिंग काम नहीं आएगी। FAO साफ कह रहा है
कि आने वाले 6 से 12 महीने निर्णायक हैं। यानी अभी जो फैसले होंगे वही तय करेंगे कि आगे महंगाई होगी या भूख। लेकिन भारत में अभी भी बहस चुनाव, जाति, हिंदू मुसलमान और टीवी डिबेट में उलझी हुई है। खेती, खाद्य सुरक्षा और राशन की तैयारी पर राष्ट्रीय स्तर की गंभीर चर्चा लगभग गायब है। सरकार को सबसे पहले ये समझना होगा कि सिर्फ मुफ्त राशन बांटना समाधान नहीं है। अगर उत्पादन घट गया तो गोदाम भी खाली होंगे। इसलिए अभी से खाद, सिंचाई और बीज पर फोकस करना होगा। किसानों को सस्ती बिजली और डीजल की जरूरत पड़ेगी। दलहन और मोटे अनाज को बढ़ावा देना होगा, वरना गेहूं चावल का दबाव बढ़ेगा और बाजार असंतुलित हो जाएगा। दूसरी बड़ी चुनौती जमाखोरी होगी। भारत में जैसे ही संकट की खबर फैलती है, बाजार में कृत्रिम कमी पैदा होने लगती है। बड़े व्यापारी स्टॉक रोक लेते हैं, फिर दाम अचानक ऊपर जाते हैं। गरीब आदमी लाइन में खड़ा रह जाता है और मुनाफाखोर कमाई करते हैं। अगर आने वाले महीनों में वैश्विक संकट गहराया तो ये खेल फिर से दिखाई देगा। इसलिए सिर्फ आयात या सब्सिडी नहीं, बल्कि सख्त बाजार निगरानी भी जरूरी होगी। एक और बड़ा खतरा सामाजिक असंतोष का है। इतिहास गवाह है कि भोजन की महंगाई सिर्फ आर्थिक संकट नहीं पैदा करती, राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी बढ़ाती है। जब रसोई पर दबाव बढ़ता है तब गुस्सा सड़कों पर आता है। बेरोजगारी और महंगाई के बीच अगर राशन संकट जुड़ गया तो हालात विस्फोटक हो सकते हैं। भारत की आबादी इतनी बड़ी है कि यहाँ छोटा संकट भी विशाल रूप लेता है। अगर सिर्फ 10% लोग भी खाद्य असुरक्षा की चपेट में आते हैं तो ये कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा होगा। इसलिए ये समय सब ठीक है वाला माहौल बनाने का नहीं, बल्कि सच स्वीकार करने का है। सबसे दुखद बात यह है कि दुनिया तकनीक में आगे बढ़ गई, लेकिन भोजन के मामले में आज भी तेल, मौसम और युद्ध की कैदी बनी हुई है। एक समुद्री रास्ते पर तनाव पैदा होता है और हजारों किलोमीटर दूर बैठे गरीब परिवार की रसोई हिल जाती है। यही वैश्विक व्यवस्था की सच्चाई है। भारत के लिए ये चेतावनी सिर्फ आर्थिक रिपोर्ट नहीं, अलार्म है। अगर अभी तैयारी नहीं हुई तो आने वाले महीनों में राशन की लड़ाई सिर्फ बाजार की खबर नहीं रहेगी, ये घर घर की चिंता बन जाएगी। लोग खर्च काटेंगे, भोजन घटाएंगे, पोषण गिरेगा और सबसे ज्यादा मार बच्चों और गरीब परिवारों पर पड़ेगी। इस संकट की असली तस्वीर टीवी स्टूडियो में नहीं दिखेगी, वह गांव के उस घर में दिखेगी जहां माँ दाल में ज्यादा पानी मिलाएगी। वह मजदूर की थाली में दिखेगी जहां सब्जी की जगह सिर्फ नमक मिर्च होगी। वह राशन की दुकान की लाइन में दिखेगी जहां लोग पूछेंगे, अगले महीने अनाज मिलेगा ना? यही वह डर है जिसकी आहट FAO ने दुनिया को दी है। सवाल ये नहीं है कि संकट आएगा या नहीं, सवाल ये है कि भारत उसके लिए कितना तैयार है। क्योंकि जब भूख दस्तक देती है तब सबसे पहले भाषण हारते हैं और सबसे पहले थाली जीतती है या हारती है।